Hello, welcome you all once again. So now, as per the previous lecture, now we have some idea about basic thing about bioinformatics. Okay, so let's begin with the new story in this lecture. Okay, so in this lecture, what we will discuss? So we will discuss about pair wise and multiple sequence alignment. Okay, pair wise alignment and multiple sequence alignment, sequence similarity search, pattern search, restriction map analysis, and basic of primary designing, gene prediction, and phylogenetic analysis. So let's begin. Okay, so sequence comparison. Why we need to compare sequence? Because you want to understand, suppose you have amplified a fragment of gene, and this gene you don't know na, that that gene is exactly the same. So what you have to do, you have to sequence. So sequencing is very much important. So what you will sequence, maybe DNA, maybe RNA, maybe protein. This is the only raw format in the field of bioinformatics. So we can think this sequence as strong as the later. So as you know, in DNA and RNA, basically 4. In protein, this is 20. So I have already discussed in upcoming lectures also, in previous lectures also, that protein sequencing is too difficult in comparison to the DNA, because the permutation and combination of DNA and RNA sequence is relatively less in comparison to the protein. So सीक्वेंस अलाइनमेंट, इसीलिए हम मानते हैं ना, जैसे आपको डीएनए पता है, ठीक है, तो डीएनए की सीक्वेंसिंग और डीएनए को पढ़ना आसान है, लेकिन जब प्रोटीन पढ़ने की बात आती है, और यू कैन जस्ट, अगर आपको कोई सीनियर हो जो प्रोटीन पे काम करता हो या प्रोटियोमिक्स पे काम करता हो, तो प्लीज़ एक बार उनसे आप पूछना आपको कैसा लगता है. यू नो, बहुत ज़्यादा वो चिढ़ जाएंगे आपसे. क्यों? क्योंकि जो डीएनए और आरएनए पे काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है. डीएनए और आरएनए पे काम करने वाले लोग बेसिकली ज़्यादा खुश रहते हैं, बेसिकली ऑन प्रोटीन. यू नो वाई? बिकॉज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, इंक्रीज कर रही होती है. क्यों? क्योंकि सीक्वेंस यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है. क्यों 4 है? एटीजीसी तो 4 ही है ना, लेकिन प्रोटीन में तो 20 अमीनो एसिड है, फिर नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है, एंड फर्दर मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स भी है. तो यू कैन अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी. यू नो, जब डीएनए का जेल चलाना होता है, सिंपल सा एक रोज का जेल बनाते हैं, मजे में चला लेते हैं. आरएनए पे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, फॉर्मल्डिहाइड डालो, मोप्स डालो, फिर और भी ध्यान दो, टैंक को साफ करो, टैंक में कंटामिनेशन नहीं हो, बहुत सारी बातें आप ध्यान देते हो. ओनली फ्रॉम डीएनए टू आरएनए यू आर मेंशनिंग सो मेनी थिंग्स. ऑन प्रोटीन अंडरस्टैंड, स्टैकिंग जेल बनाते हो, रिजॉल्विंग जेल बनाते हो. इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंड हाउ वी विल रिजॉल्व प्रोटीन, सो आई हैव डिस्कस इन अपकमिंग लेक्चर. सो गो ट्राई टू, या मुझे कहना है ना आप लोगों से कि चीज़ों को देखिए. हमारा मेन मकसद आप लोगों को ये नहीं है कि चीज़ों को बस रटवा दिया जाए, ये सारी चीज़ें ऐसी बकवास है, नहीं. इन चीज़ों को सही में समझने की कोशिश करो आप, ठीक है, कि प्रोटीन कैसे काम कर रहा है, आरएनए कैसे काम कर रहा है, डीएनए कैसे काम कर रहा है, ठीक है. आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो, सोचो कि ये चीज़ हमारे सामने घटित हो रहा है. दिस थिंग्स आर हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड ट्राई टू जज देम. if you will go in the depth of this thing, no, you will start enjoying these things. Okay, so let's begin. you know, मुझे मोटिवेशन देना नहीं आता. you know, मुझे लोग कहते हैं मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन लेक्चर बनाइए. मोटिवेट क्या करना है यार, पढ़ो. पढ़ने से ज़्यादा और क्या मोटिवेशन हो सकता है आपके लाइफ में. आपको भी जेआरएफ चाहिए, आपको आपको अगर आप जेआरएफ चाहिए तो आपको, अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको पीएचडी चाहिए, पीएचडी अगर है तो आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आप पीडीएफ जेआरएफ सब कुछ है तो यू वांट व्हाट, यू वांट ए स्टेबल लाइफ. दैट इज द मेन फंडा. ट्राई टू लर्न दिस थिंग्स. नोबडी विल हेल्प यू. आई एम हियर जस्ट टू बूस्ट यू माय डियर फ्रेंड. इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, इट्स अप टू यू. मेरा कहना है बस आप लोगों से है, ट्राई टू फोकस. ये नहीं कि मैं जो बता रहा वही पढ़ो, जो मन करे वो पढ़ो, बट हाँ पढ़ो यार. ओके,
So pairwise alignment and multiple sequence alignment, this is much more important and we will go deeper and deeper. Okay, so क्या क्या हो सकता है, कहीं इंसर्शन मिल सकता है आपको, कहीं डिलीशन मिल सकता है, और यू नो together insertion and deletion is called as indel in the field of bio इन्फॉर्मेटिक्स। इंडेल कहते हैं जब इंसर्शन डिलीशन हो जाता है सीक्वेंस का, तो उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इंडेल है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट हो सकता है कि अब ए है और वहाँ पे नेक्स्ट फ्रेगमेंट में आपको सी हो गया, यू नो। कैसे होता है आपको पता है, ठीक है, और नहीं पता है तो बायोकेमिस्ट्री के लिए आप वेट कीजिए, कैसे हम चीज़ों को टॉटोमेराइजेशन होता है, कैसे चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। 5 ब्रोमो यूरासिल क्या करता है ना, कैसे चेंज होता है ए टू सी, है ना, पायरिमिडिन प्यूरिन से कैसे चेंज होता है। तो सब्स्टिट्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड सब्स्टिट्यूशन ऑलवेज लीड टू ए ड्रास्टिक म्यूटेशन। इंसर्शन डिलीशन तो पता नहीं पूरा फ्रेम को शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। तो फॉर दिस इज 2 टाइप ऑफ अलाइनमेंट, और बेसिकली दिस लोकल अलाइनमेंट एंड global alignment is also called as basically work on 2 algorithm. So Needleman and Woosh algorithm for global, Smith and Waterman algorithm for local alignment. Try to remember these 2 scientists name, because somebody, you know, bioinformatician always ask these 2 questions, and I have seen these things in DBT exam also. So these things are very much important for DBT purpose. Okay. सो अब हम देखते हैं लोकल वर्सेस ग्लोबल अलाइनमेंट। लोकल अलाइनमेंट क्या होता है और ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होता है। ग्लोबल अलाइनमेंट में क्या है कि इन ग्लोबल अलाइनमेंट यू हैव टू ट्राई टू नो अबाउट द होल मैच सीक्वेंस, you have to know the whole match sequence. But in local alignment just you have to focus on what is the maximum matching strength. No, इसमें यहाँ पे that is single match, 3 match, single match, but maximum matching at this position. So if you will do local alignment you will get only this, if you will do global alignment you have that. Okay, so this is what is your purpose will decide your alignment technique also. Your purpose is very important, you know. So cluster W, I have already used cluster W, and if you want to use, try to use, my dear friends. Okay, it is really very much important. Okay, I will also made for protein, you know, I have did for DNA sequence. Okay, so wait, I will do for protein also. Okay, so this is your multiple sequence alignment of beta globulin, myoglobulin, है ना. So this is just 5 distantly related globulin protein. Okay, so this is again a format of cluster W, and you can see here that in this alignment 5 sequence are closely related sequence are aligned. So what is FASTA and what is BLAST? FASTA is a format, you know, for sequence searching algorithm, you know, comparing a query sequence against a database. FASTA format हमेशा यूज होता है क्वेरी सीक्वेंस को अगेंस्ट किसी डेटाबेस को सर्च करने के लिए. ब्लास्ट एक तरह का लोकल अलाइनमेंट टूल है, बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टेक्निक. और इम्प्रूवमेंट इन फास्टा फॉर्मेट इज ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज द फॉर्मेट ऑफ द ब्लास्ट. ओके, सो ब्लास्ट में क्या होता है, यूज bird match like FASTA, you know, similarity match of bird is 3 amino acid and 11 base. This is also very important question and asked in DBT exam, so try to focus, because I am teaching you for the purpose to crack your exam, not for your basic things. No, does not require identical bird. Identity की जरूरत नहीं है, अगर आपस में सिमिलरिटी है तो भी होगा. If no bird are similar, then no alignment. Alignment will always true on the basis of similarity. Will not find match for very short sequence. If you have sequence is very short,
then matching is very tedious and very difficult. आप क्या करो, एक पूरा सीक्वेंस लो, उसको ब्लास्ट करो, और एक छोटा सा प्राइमर लो, उसको ब्लास्ट करो, एंड ट्राई टू नो द टाइम. You know, when your fragment is very less, then time of blast will increase drastically, and I will show it. Just wait, I will upload the time frequency when you will do a primer. If you blast a primer, then it will take longer time. Okay, so both blast and FASTA search for local sequence similarity. Indeed, they have exactly the same goal. चाहे फास्टा फॉर्मेट हो, चाहे ब्लास्ट हो, गोल एक ही है. क्या कि बेसिक एल्गोरिदम अप्रोच के थ्रू यू हैव अलाइन योर सीक्वेंस. सो ब्लास्ट बेनिफिट्स क्या है? स्पीडी है ना, इजली है, यूजर फ्रेंडली है ना, मोर सेंसिटिव है, स्टैटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इफिशिएंट. सो दिस इज योर query length, and maximal I have already told that 3 amino acid can be recognized and 11 base pair. Okay, so what you will do, just you will fragment it out, and each fragment you will compare it, and what you will do, just you will pair score matrix, and you will just compare the whole list database and exact match, and you will find that this all, gradually you will find that the whole match, so this is your way to of the blast algorithm, how algorithm work and how these things are joined together. So I have already told you that this is the main sequence, and if it is protein, then this is divided by 3. So this is your 3-3 sequence, and this 3-3 sequence able to align together, and this broken piece able to give the same fragment as compared to the single one. So I have already told that sequence able to sequence together, and this can give you the various sequences. It may can alter, क्योंकि 3-3 का सीक्वेंस है, एक किसी भी फॉर्मेट में अरेंज होकर के आपको मिल सकता है. और कहीं पे भी अगर कोई फ्रैगमेंट शिफ्ट हुआ, कहीं कोई इंसर्शन हुआ, कोई डिलीशन हुआ, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, उसके सीक्वेंस में कुछ और हो सकता है कि ये सीक्वेंस क्या हो, रिपीट हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, डिलीट हो जाए, इंसर्ट हो जाए, ना, कुछ भी हो सकता है. और वही चीज हम लोग क्या करते हैं, थ्रू सीक्वेंसिंग वी हैव टू प्रिडिक्ट व्हाट इज गोइंग इनसाइड द जीनोम. सो hits is very important at the first time. So for each bird match, extend the alignment in both direction to find the alignment to score greater than the threshold value. Minimum threshold value is given, and you have to match more than the threshold value for a maximum segment pairwise alignment. So this is the match. So E value is 10 to the power minus 13. So this is best, this is good. Use 2 bird match as anchor to build an alignment between the query and the database sequence. Then score the alignment. So high scoring segment pairs. So the results of the bird match and attempts to extend the alignments or segments are called high scoring segment pairs. So BLAST often produce several short high scoring segment pairs rather than single aligned region. So E value 10 to the power is minus 71 means what? Means this is expected value. So if your expected value is really more and more, then your alignment is good. If the value is really
it is in plus or something e to the power 10, 3, 4, then alignment is bad. So these are the basic different type of blast. So blast N, blast P, blast X, blast N, T blast X. Dear friend, try to remember these, because these questions are directly asked in any interview or any basic exams, you know. So try to be prepared for this, you know. If you will, if you have to nearly identical sequencing आपको करनी है, तो what you will do, continuous mega blast, contiguous blast, discontiguous blast for cross species organism, you know. Position specific blast you can use, position specific iterative blast क्या होता है, iterative blast क्या होता है कि एक सीक्वेंस को बार बार पूरे डेटाबेस से मैच करना। एक होता है कि डेटाबेस से एक बार मैच किया, वो ब्लास्ट के थ्रू होता है, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को कई बार मैच करना थ्रू द वेरियस डेटाबेसेस, दिस इज नोन एज इटरेटिव ब्लास्ट। सो रिवर्स भी यूज होता है, रिवर्स पीएसआई ब्लास्ट, नो दीज आर not much important, but this blast techniques is really very much important for you. So outline, what are motive, algorithm used and program available, workflow and strategy, memesuit and masked demo, online and command. Okay, so this is your protein. So protein क्या है, this is your DNA and this is your protein. So basically हेलिक्स, टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप्स हेलिक्स, है ना, जिंक फिंगर न्यूक्लियेजेस और बहुत सारे डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे बीजी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में मैंने क्या बताया था, आई हैव डिस्कस अबाउट हाई फाइव. सो हाई फाइव इज ए बीजीप ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर. ओके, so protein motif is also important. So you know, this is gene and this is theta box and this is your promoter region and sequence motif. So your sequence motif can be there, can be inside gene or in 3' region or 5' region. Basically motifs is always basically found near the promoter region and it may can bind on the theta box. No, theta box पे भी हो सकता है, theta box के अपस्ट्रीम हो सकता है कोई इनहांसर सीक्वेंस, कोई डाउन स्ट्रीम में भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि मोटिव कहाँ प्रेजेंट है ना. सो मैं आउट करके आपने निकाला तो आपको क्या पता चला कि जो ज़्यादा जो एलिवेटेड है ना, एलिवेटेड सीक्वेंस आर प्रोमिनेंट इन द सीक्वेंस एंड विथ हायर मैच. सो मोटिव क्या होता है? कंजर्व्ड रीजन ऑफ प्रोटीन, कंजर्व्ड रीजन ऑफ प्रोटीन और डीएनए सीक्वेंस जो कंजर्व्ड हो जाते हैं, जैसे कि होमोसैपियन है, मंकी है, ओरेंगुटन है ना, और भी है. तो इन सबों में क्या है, बहुत सारे जीन कंजर्व हैं, एक ही जैसे सारे जीन हैं, तो वो जो मोटिव होगा वो डोमेन बाय डोमेन, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या है, कंजर्व है. तो इसे हम कहते हैं मोटिव. व्हाट इज पैटर्न? पैटर्न क्या होता है? क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन. यू नो, qualitative description of motif is called pattern, and quantitative description of motif is known as profile. कोई पूछेगा what is profile and what is pattern, then you can define as like that, you will go the 100% mark. आपको 100% marks मिलेगा. This is the structure of the PDB file you can use and you can see in the Rasmol file. So now we have to understand about the restriction enzyme, because पता है जब आप कोई सीक्वेंस को क्लोन कर लेते हैं किसी वेक्टर में, यू नो, सपोज कि ये वेक्टर है और ए आपका जीन है, ठीक है. यू नो, यू हैव दिस इज वेक्टर एंड दिस इज जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो if you will put restriction enzyme in your primer, then you can digest your sequence and you can
try to know the length of gene. If your fragment size is 1.6 for, I have already discussed that from HMGR2. If the sequence is HMGR2, the fragment size is 1.2. So if you will cut, digest your vector, and when you will run on the gel, what you will find? You will find a 1.6 kb fragment and 1 for the vector. If you will got the desired size, then your chance that you have that particular gene. But this is not sufficient. You must have to go for sequencing. Now you will, आप क्या करोगे? Then you will transform a cell and you have to extract plasmid, and you can do PCR प्रोडक्ट एनालिसिस. आप PCR प्रोडक्ट को भी लेकर के सीक्वेंसिंग करा सकते हो, ठीक है. Then what you have to do? You have to take your sequence and you have to go for sequencing. After sequencing, you can able to say that yes, I have cloned that gene. With how much deletion and substitution. जब हम एक चीज़ और बताएंगे, आपको सिखाएंगे कि कैसे सीक्वेंसिंग जब आता है तो सीक्वेंसिंग के बाद हम उसको कैसे मैच करते हैं ना. आप कैसे सीक्वेंसिंग का फाइल आपके पास आपको दे दे, ठीक है, तो आपको कहना है कि हाँ ठीक है, हमारा सीक्वेंसिंग सही है. तो सीक्वेंसिंग कैसे सही है, इसके लिए हम आपको एक लेक्चर बना के जरूर बताएंगे, ठीक है. सो दिस इज द मेन मोटो व्हाई वी आर रीडिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. व्हाई? बिकॉज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज रियली too important to know the our fragment is at a definite position. You know, अगर definite position पे नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएगी, ठीक है. तो you guys better know about restriction enzyme. Everybody know. So what is restriction enzyme? So molecular seizure that cut double stranded DNA at a specific point. Okay. So naturally found in various prokaryote and important tools for manipulating DNA. Okay. So what is biological role? So most bacteria use restriction enzyme as a defense against bacteriophage. Restriction enzyme prevent the replication of the phage by cleaving the DNA at a specific site. You know, the host DNA is protected by methylase, which add methyl group to adenine and cytosine base within the recognition site, thereby modifying the site and protecting the DNA. My dear friend, because we are sticking on bioinformatics, so I will not go in detail about restriction enzyme and all. So आपको क्या करना है? What you have to do? Go and try to open a book that is Lahlinger or Karp, or you can go through Garrett and Garisham and try to read the basic about restriction enzyme, how this restriction enzyme is methylated, how this enzyme is get stuck and able to give a staggered cut or blunt end cut, है ना. कब sticky end provide करता है, कब blunt end मिलता है ना. There are so many things about restriction enzyme, and basically you have to understand the class 2 restriction enzyme, that is much more important and widely used in molecular biology techniques. So I have discussed something about restriction enzyme. So type 1, type 2 and type 3, and very much effective and efficient, that is restriction enzyme 2. Okay. और क्या अंतर होता है, what are the differences and all. I know you people are better know about these things, so I don't want to discuss. So है ना, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना यार. I just want to summarize all the things. You know, this can give you the blunt, and it's can produce sticky end. Okay, so sticky end भी मिल सकता है और आपको blunt end भी मिल सकता है. वो किस पर डिपेंड करेगा? The nature of your restriction enzyme. Okay, so isocytomer और नियोसिसाइजोमर किसे बोलते हैं, आप इसके बारे में पढ़िए, ठीक है. दैट इज रियली मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स. सो व्हाट इज द यूज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस
a lot about this. So please guys, this is not a molecular biology class, this is just for bioinformatics. So just I have told you that if you have you will digest your fragment DNA, then you will able to got the same exact size of the fragment on your gel. So this is your the basic thing to these are the basic thing that you have to understand. You know, वेक्टर के अंदर आप ले जाएंगे, आप अपने जीन को क्लोन करेंगे ना, क्लोन करने के बाद क्या करेंगे आप, रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन के थ्रू से आप चेक करेंगे, है ना। फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन 3 मेथड्स हैं, पार्सिमोनी, डिस्टेंस मेथड, मैक्सिमम लाइक्लीहुड. So I will discuss more in upcoming lecture about these things, but you must have to know the basic ideas, you know, how phylogenetic tree constructed and what are the basic funda behind this. Okay, so method directly based on sequence, है ना, character based, so maximum parsimony and maximum likelihood. Find the phylogenetic tree that explain the data with a few evolutionary change as much as possible. Maximum likelihood, find a tree that maximize the probability of genetic data in a given tree. So method of indirectly based जो sequencing है वो है distance based method, और this technique is really much important for nowadays for phylogenetic analysis. Okay, so in this never joining and UPGMA is another technique. This also used for the indirect based sequencing method, you know. So basic फंडा यहाँ पे ही है कि मैट्रिक्स जो होगा पेयर वाइज अलाइनमेंट के थ्रू ही आपको पता चलता है इसमें भी, ठीक है। सो ये आपका मेगा है, मेगा 7. सो मेगा 7 you can use and you can go through this and you make and analyze your phylogenetic tree here also. And these are some definite tools for different purpose and different analysis. So try to pause this video and try to mark it, what type of you know, what type of bioinformatics tools is used for what purpose. So I have just mentioned, I have just snapshot from somewhere else to show you that how these things are really much important for you guys. Okay, so these are some things for you. Thank you so much for, thank you and take care.